हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? सब कुछ बढ़िया, ऑल गुड? ठीक है। तो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। एआई पीएमटी 2015 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाय अ मशीन दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर k in watts. If the particle starts from rest, the force on the particle at that time t is okay. So यहाँ पर एक पार्टिकल है जो मतलब घूम रहा है किसी मशीन से, और वो मशीन एक कांस्टेंट पावर, मतलब वो पार्टिकल नहीं, वो मशीन एक कांस्टेंट पावर दे रही है उस पार्टिकल को, ओके, जिसका मास m है। तो उस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स है इन टाइम टी, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो कंसीडर करते हैं। अब दिया क्या है, देखो कांस्टेंट पावर है, राइट? पावर इज कांस्टेंट, सो क्या बोल सकते हैं, फोर्स इनटू दैट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, दैट विल बी द कांस्टेंट। इट्स ऑर्डर पावर, राइट? के। ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड आउट? ओके, force is nothing but mass into acceleration. Acceleration is what? Delta v by delta t, like dv by dt into v is equal to, here we having k. So we can just make a equation here. dv by v, sorry, v dv इज इक्वल टू के बाय एम डी टी। ओके, चलो तो अब इसे हमें सॉल्व करना है, v फाइंड आउट करना है, तो दोनों का इंटीग्रेशन लेते हैं। ओके, सो लेट्स टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? वी स्क्वायर बाय टू। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? ये के बाय एम कांस्टेंट आएगा यहाँ पर, ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विल बी टी ओनली। ओके, तो आपको वी स्क्वायर, आई होप इंटीग्रेशन डेरिवेशन के कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता है, अगर नहीं है तो यहाँ पर समझ लो। ओके, सो वी स्क्वायर आपका आएगा, लेट्स से, टू के डिवाइडेड बाय एम, और टू के टी डिवाइडेड बाय एम। ओके, सो आपका v क्या बनेगा यहाँ पर? रूट ऑफ, कैसा रूट बनाया मैंने, हाँ, रूट ऑफ टू के टी डिवाइडेड बाय एम। और इसे अलग तरीके से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट? टू के टी डिवाइडेड बाय एम का वन बाई टू, रेस टू वन बाई टू, राइट? चलो ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट अ फोर्स। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स F इज व्हाट? मास इनटू एक्सलेशन। एक्सलेशन इज व्हाट? dv बाय dt। चलो, तो v की वैल्यू है हमारे पास m, डी बाई डी टी, डेरिवेशन ऑफ दैट v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट? v की वैल्यू है टू के टी डिवाइडेड बाय m रेस टू वन बाय टू। ओके, अब इसका कांस्टेंट हम ये सेपरेट कर लेते हैं। टू के बाय m कांस्टेंट है, राइट? सो आपको मिलेगा m, इसका डेरिवेशन ये कांस्टेंट एज इट इज लिखो यहाँ पर, टू के डिवाइडेड बाय m। ओके, अब टी रेस टू वन बाई टू, मैंने देखो ये वन बाई टू कॉन्स्टेंट ना वन बाई टू के साथ लिखा है, मतलब वो उसके बारे में लिया है। रेस टू वन बाई टू मतलब रूट होता है, राइट? तो ये बचेगा, इसका क्या आएगा? वन बाई टू, देखो डेरिवेशन ऑफ टी रेस टू हाफ क्या आएगा आपका? हाफ, देन टी रेस टू वन बाई टू माइनस वन, ये, राइट? ठीक है, रुको रुको, ये कैंसिल कर देते, हाँ ठीक, तो यहाँ पर लिखो हाफ टी रेस टू वन बाई टू माइनस वन। ओके, सो एफ विल बी, अब इसका करो, ये हाफ लेके आओ आगे। एम, और ये रूट एम है, तो एम मतलब रूट एम का स्क्वायर, राइट? तो रूट एम ऊपर होगा, तो उसमें से एक रूट एम कैंसिल होगा, सो अंडर रूट आपका सिंपल टू, क्या बोल सकते हैं, टू एम के, एम अंदर जाएगा। ओके, चलो मैं थोड़ा और इसे ना डिस्क्रिप्टिव लिखता हूँ। इस एम को मैंने लिखा रूट एम इंटू रूट एम, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। ये डिवाइडेड बाय टू है, इसे लिखा मैंने रूट टू इंटू रूट टू। क्लियर? फिर आपका अंदर का यहाँ पर कितना है? चलो ऊपर लिखते हैं रूट टू, एंड ये रूट के डिवाइडेड बाय आपका क्या है? रूट एम इज इक्वल टू टेरेस टू वन बाई टू माइनस वन विल बी माइनस वन बाई टू। अब यहाँ पर देखो रूट एम कैंसिल होगा, रूट टू कैंसिल होगा, सो आपका फोर सिंपल मिलेगा क्या? रूट एम के, राइट, डिवाइडेड बाय रूट है यहाँ पर, तो कंबाइन रूट लेते हैं, एम के डिवाइडेड बाय द टू and t raised to minus 1 by 2. That's what your answer. Let's check which option is there. Okay, option I think A is what only correct here. Fine, clear. Bye bye.